जय हिंद दोस्तों। देखते हैं भारतीय संसद से प्रश्न जो कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है संसद के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए, थोड़ा सा हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 105। क्या करता है? 105 यानी संसद के जो सदस्य हैं उनके विशेष अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 105। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 105। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो पूछ रहा है कि संसद का कौन अनन्य भाग नहीं है, यानी कि संसद का कौन अंग नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है राष्ट्रपति संसद का अंग है, लोकसभा भी संसद का अंग है, राज्यसभा भी संसद का अंग है। तो संसद का अंग उपराष्ट्रपति नहीं है, तो इसीलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 4। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न संख्या 4। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अंग, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बनते हैं। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतराल दिया जाता है। कितने महीना का? 6 महीना का। एक सत्र चालू हुआ, समाप्त हुआ, उसके बाद 6 महीना के अंदर दूसरा सत्र चालू हो जाना चाहिए। तो संसद के एक साल में 3 सत्र चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 महीना। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होता है साधारण विधेयक के संबंध में। किस विधेयक के संबंध में? साधारण विधेयक के। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, साधारण विधेयक के। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न कहता है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 9। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अब आइए प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। जब दोनों सदन साथ साथ बैठते हैं तो राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये गलत है। संविधान संशोधन बिल स्वीकार करना, ये भी गलत है। एक बिल जिस पर दोनों सदस्य सहमत ना हो उस पर विचार करना एवं पास होना, तो यही सही है। जब दोनों सदन
को आपस में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दोनों साथ साथ बैठते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ये प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलते जाएंगे। और 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उससे जो प्रश्न बने हैं वहाँ तक आपको अपडेटेड प्रश्न मिलेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर आने वाले समय में हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रोवाइड होते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 11। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो यही पहले बता दिए थे, संयुक्त अधिवेशन सत्र। कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन सत्र। जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो तो उसका समाधान कौन करेगा? संयुक्त सत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त सत्र। और संयुक्त सत्र बुलाएगा कौन? तो वो बुलाएंगे राष्ट्रपति। कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न कहता है कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है। तो क्या आयोजित की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, इसके लिए आयोजित नहीं की जाती है दोनों सदन की संयुक्त बैठक। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो नहीं, संयुक्त बैठक इसके लिए भी नहीं की जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए तो नहीं, इसके लिए भी नहीं आयोजित की जाती है। उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो, तो इसी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ा ऑप्शन है, इसलिए है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वही प्रश्न हम लेकर आए हैं और हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कहता है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो कौन सा संसदीय प्रणाली जो भारत दिया है वो दिया है शून्यकाल। कौन? शून्यकाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शून्यकाल। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न कहता है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, यानी कि कितना दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी सदन को सूचित किए हुए। अगर बिना सूचित किए हुए 60 दिन तक, कितना दिन तक? 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 60 दिन। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। लेकिन एक वर्ष में कितना बार बैठक होती है? 3 बार। एक बार बजट सत्र, एक बार मानसून सत्र और एक बार शीतकालीन सत्र, यानी 3 बार संसद की बैठक होती है। लेकिन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो 2 बार। और कितना अंतर होना चाहिए दोनों बैठकों के बीच? तो 6 माह। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न कहता है, दोस्तों ये बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है, तो नहीं होता है। ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसे विधायक लोग चुनते हैं, जनता सीधे नहीं चुनता है। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा।
कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बाकी ऑप्शन पढ़ना चाहें तो वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न कहता है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो वो विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। कौन विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। उसे विशेष बहुमत से यानी 2/3 के बहुमत से पारित करना होता है और संवैधानिक संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न कहता है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, उनका वेतन का निर्णय कौन करता है? तो उनका वेतन का निर्णय करता है संसद। कौन करता है? संसद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संवैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? यानी कि संसद के कितने लोग आएंगे तो संसद चलेगी, यानी कितने सदस्य आएंगे। तो कम से कम कुल बहुमत का कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। उसी को कोरम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोरम। उसी को कोरम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। आइए प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न कहता है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य संघीय सरकार कहा जाता है। कौन सरकार कहा जाता है? संघीय सरकार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। आइए प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न कहता है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? संसद के बारे में क्या सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन पढ़ना होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। तो ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो नहीं, मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान में 19-20 में ये इसको रोक दिया गया है। यानी लेकिन होते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर यही हो जाएगा, होते हैं। राज्यसभा को कोई भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, यानी कि 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सदस्य मनोनीत होते हैं, यहाँ पर नहीं कह रहा है। तो मनोनीत होते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मनोनीत होते हैं, इसको हटाया नहीं गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कहता है कि भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की संसद जो आधारित है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न कहता है संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? तो राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? राष्ट्रीय विधायिका को, क्योंकि वो देश का जो राष्ट्र का जो विधि बनाता है वो संसद ही बनाता है, तो इसीलिए विधायिका जो विधि बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विधायिका। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कहता है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना
1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1949। तो दोस्तों ये था आपका संसद से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। और 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में हैं संसद से। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।